जब पटवारी अंतकाल दर्ज करता है, अंतकाल दर्ज कर दिया, पूरा कंप्लीट दर्ज कर दिया, जब उसका प्रिंट बन के आता लास्ट में, तो पटवारी जो हिस्सा डालता है रजिस्ट्री के अनुसार, वो हिस्सा उसमें अंतकाल में नहीं होता। जब हमने उस अंतकाल को ऑनलाइन के माध्यम से गिरदावर के पोर्टल पे भेजा और वहाँ चेक किया, तो पता लगा कि जो 9 नंबर कॉलम होता है, 12 कॉलम होते हैं अंतकाल में, जो 9 नंबर कॉलम होता है उसमें न मालिक का नाम ही नहीं है। जब नाम पता है तो उसके नीचे देखता है, मान ली किसी आदमी ने 5.5 मरले ज़मीन खरीदी, तो उसके 5 मरला आता है, आधा मरला गायब हो गया। हमने आज तक आपका रिकॉर्ड संभाल के रखा है। अब क्या है, पटवारी कोई चीज़ करता है, दर्ज कर दिया, गलती सॉफ्टवेयर करे, भुगते पटवारी। जनता किसको कहती है? पटवारी को। तो पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल को पहले पूरे हरियाणा में लागू करने की बजाय किसी 1 या 2 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको यूज करना चाहिए था। जब सारी समस्याएं वहां से सोल्व हो जाती, तब आप उसको पूरे हरियाणा में लागू करते। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। इस वक्त मैं चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में यहाँ मौजूद हूँ और द रेवेन्यू पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। हड़ताल पर बैठे हैं। कारण है कि जो पोर्टल इनके लिए बनाया गया है, वो पोर्टल प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। पोर्टल पर जो ज़रूरी सूचनाएं जिस प्रकार से दर्ज की जानी चाहिए, उस प्रकार से वो सूचनाएं दर्ज नहीं हो रही हैं। और साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है कि एक क्रॉप सर्वे के लिए इनको दिया गया है कार्य, और उस क्रॉप सर्वे के लिए ना इनको इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, ना ही जिस तरीके से उस क्रॉप को सर्वे करने का जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो करने का कोई तरीका मिल रहा है। तो ये कुछ मेन मांगे हैं जिनको लेकर के ये हड़ताल पर बैठे हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी और दूसरी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इन्होंने सरकार को ज्ञापन भेज दिया है, प्रशासन के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, जिसको लेकर के अब लगातार 8 दिन से इनकी हड़ताल चल रही है। आज 8वां दिन है और आज हम भी यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या कुछ मांगे हैं, क्यों जो रजिस्ट्रियां हैं, जो इंतकाल हैं, या कोई और दूसरे जो ऑनलाइन जितने भी कार्य होते हैं, वो क्यों प्रभावित हो रहे हैं, ज़रा हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमारे साथ में यहाँ एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, पटवारी मौजूद हैं, तो इनसे ज़रा जानते हुए चलेंगे। हालांकि एक कागज़ आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये जो कागज़ है इसके माध्यम से इन्होंने अपनी जो मांगे हैं वो प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुँचा चुके। तो सर, क्या कुछ ये जो आप लोगों ने मांगे भेजी हैं, इसमें क्या कुछ मांगे रखी हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हम आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, और मीडिया सबसे बड़ा माध्यम होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो हम पूरे पटवार एवं कानून गो एसोसिएशन चरखी दादरी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद सर। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो पटवारी बैठे हैं, ये केवल शौक के लिए हड़ताल नहीं कर रहे। क्या है, सरकार ने 3 से 4 महीने पहले एक रेवेन्यू हरियाणा नाम से पोर्टल जारी किया था। कोई भी सरकार जब पोर्टल लागू करती है तो उसका मेन मतलब होता है कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो नया सॉफ्टवेयर आता है। सरकार नया सॉफ्टवेयर लागू करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो सॉफ्टवेयर पहले चल रहा था वह बेलरिस, वो बहुत अच्छा चल रहा था, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो 2013 उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा था, जिसमें हर कर्मचारी के हित सुरक्षित थे, जिसका जितना रकबा ट्रांसफर होना था उतना रकबा आ रहा था, उसको कहीं भी कोई चैलेंज का वो नहीं था। लेकिन सरकार, टेक्निकल ज़माना है, सरकार उसमें बदलाव कर रही है, सरकार रेवेन्यू में कोई अपडेट करती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है करे। लेकिन सरकार ने जब वो पोर्टल लागू किया तो हमारे पटवारी साथी उसमें जब अंतकाल दर्ज करते थे, बदर करते थे, आड रहन करते थे, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि जब पटवारी अंतकाल दर्ज करता है, अंतकाल दर्ज कर दिया, पूरा कंप्लीट दर्ज कर दिया, जब उसका प्रिंट बन के आता लास्ट में, तो पटवारी जो हिस्सा डालता है रजिस्ट्री के अनुसार, वो हिस्सा उसमें अंतकाल में नहीं होता। दूसरा क्या आता है उसकी जगह? ऑटोमेटिक, मतलब सॉफ्टवेयर ही अपना हिस्सा जनरेट करता है, अपने आप से हिस्सा जनरेट करेगा। मतलब जो पटवारी ने डाला है वो हिस्सा दिखाएगा नहीं आता। नियम ये है कि जो रजिस्ट्री में हिस्सा आएगा, क्योंकि अंतकाल रजिस्ट्री के बेस पे बनता है, रजिस्ट्री में हिस्सा होगा, उसी के अनुसार अंतकाल आएगा। आप उस अंतकाल को किसी को भी ले जाके दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि ये रजिस्ट्री थी, ये अंतकाल है, बिल्कुल सही है।
दूसरा उसमें क्या है सर, हमने अंतकाल दर्ज कर दिया। जब हमने उस अंतकाल को ऑनलाइन के माध्यम से गिरदावर के पोर्टल पे भेजा और वहाँ चेक किया तो पता लगा कि जो 9 नंबर कॉलम होता है, 12 कॉलम होते हैं अंतकाल में, जो 9 नंबर कॉलम होता है उसमें नए मालिक का नाम ही नहीं है। तो फिर वो जमीन गई कहाँ पर? देखो वो वही तो नया मालिक के नाम चढ़ेगी तभी तो वो जमीन आएगी ना। सर वही तो है कि जो पुराना सॉफ्टवेयर में था, जो चीज़ हम डालते थे फिजिकली तौर पे उसको चेक कर लिया करते थे कि बिल्कुल सही है। ठीक है। अब जो ये पोर्टल आया है ऑटोमोटेशन के नाम से, उसमें क्या है, जब गिरदावर के पास ऑनलाइन जाएगा, वो ऑनलाइन जा गिरदावर जब उसको चेक करने देखता है तो उसमें नए मालिक का नाम नहीं पाता। जब नाम पता है तो उसके नीचे देखता है, मान ले किसी आदमी ने 5.5 मरले ज़मीन खरीदी तो उसके 5 मरला आता है, आधा मरला गायब हो गया। अच्छा। अब एक चीज़ बताइए, आप कोई प्लाट खरीदते हो, गज में रजिस्ट्री होती है, गज के पेमेंट देते हो, 15 आधा मरला मतलब 15 गज ज़मीन आपकी गायब हो गई। गलती करे तो जमीन बड़ी महंगे भावों में मिल रही है तो किसी का भी बड़ा नुकसान हो सकता है। देखो आम जनता क्या मानती है कि पटवारी है ना रिकॉर्ड का मालिक है, रिकॉर्ड की जिम्मेवारी उसकी सिक्योरिटी में, हमारा रिकॉर्ड सुरक्षित है। लेकिन हम कह रहे हैं ठीक है, हमने आज तक आपका रिकॉर्ड संभाल के रखा है। अब क्या है, पटवारी कोई चीज़ करता है, दर्ज कर दिया, गलती सॉफ्टवेयर करे, भुगते पटवारी। जनता किसको कहती है? पटवारी को, कि आपने गलती कर दी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है कि जो पोर्टल बनाया है उस पोर्टल को पहले पूरे हरियाणा में लागू करने की बजाय किसी 1 या 2 गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसको यूज करना चाहिए था। जब सारी समस्याएं वहां से सोल्व हो जाती तब आप उसको पूरे हरियाणा में लागू करते। तो अभी जो ये सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, क्या मानते हैं कि कहीं पर भी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नहीं चलाया गया, डायरेक्ट ही पूरे हरियाणा पे थोप दिया गया है? सर मेरे को जहाँ तक ध्यान है 12 जून को हमारे लास्ट वेब एलरी से अंतकाल हुए थे। 12 जून के बाद जैसे ही हम ऑपरेटर के पास गए अंतकाल दर्ज करवाने के लिए तो उन्होंने बताया कि जी पुराना सॉफ्टवेयर बंद हो गया है और रेवेन्यू हरियाणा के नाम से नया सॉफ्टवेयर आ गया है और उस पर केवल अब आप ही कर सकते हो। जब हमने उसको शुरू में किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी, हमने अपने लेवल पे उसको सीखा, समझा, अपने साथियों से पूछा, उसके बाद जब उसमें दर्ज करने लगे तो मतलब ऐसा है, कई जगह तो ऐसे भी देखने को मिला है कि 1 किला 8 एकड़ का होता है, सॉफ्टवेयर अपने आप उसको 16 कनाल का बना देता है। अच्छा। मतलब 8 कनाल का उसको 16 कनाल का बना दिया। दूसरा क्या है, किसी का हिस्सा डालते हैं, उसमें जो मालिक अप्रैल और मई महीने में जो अंतकाल हुए थे उन अंतकालों को भी गायब कर रखा है। जो अंतकाल पटवारी से मंजूर हो लिया, तहसीलदार के साइन हो लिए, उसकी नकल आम पब्लिक ले जा चुकी है और आज की डेट में देखते हैं तो कहते हैं कि इस रजिस्ट्री पे तो अंतकाल ही नहीं है। मतलब एक तरह से कैंसिल कर दिया होगा। कैंसिल कर दिया, कहते हैं कि अब इसको दोबारा दर्ज करें। चलो हम दोबारा दर्ज कर देंगे, दोबारा दर्ज करेंगे, नया फॉर्मेट आएगा, हमने पब्लिक को किसी न किसी तरह समझाएंगे भाई सॉफ्टवेयर की कमी या कुछ भी। लेकिन हमारा एक है, जब अंतकाल दर्ज होता है तो उसके नीचे 2 लाइन आती हैं कि प्रमाणित किया जाता है कि ये सभी रिकॉर्ड पटवारी द्वारा चेक कर लिया गया है, इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, अगर कोई कमी आती है तो हम जिम्मेवार हैं। तो हमारा एक ये कहना है, ये IT डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया गया है तो इसकी जिम्मेवारी भी IT डिपार्टमेंट की हो। अच्छा। गलती करे एक चीज़ मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्योंकि पटवारी खुद लैंड रिकॉर्ड चेक कर रहा है, वो उसमें डाटा वो खुद फीड कर रहा है, तो उसमें जिम्मेवारी लेने से फिर परहेज क्यों? सर जिम्मेवारी परहेज नहीं है हमें, लेकिन देखो कोई भी म्यूटेशन दर्ज होता है वो रजिस्ट्री के बेस पे होता है। आप रजिस्ट्री में जो चीज़ लिखित कर रखी है उससे बाहर नहीं जा सकते। जो हिस्सा उसमें लिख रखा है, पटवारी को कोई पावर नहीं है कि अपने पास से वो कुछ भी डाल दे। ठीक है। क्योंकि जो रजिस्ट्री है वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसमें किसान स्टैंप ड्यूटी भर के हरियाणा सरकार को फिर उसको रजिस्टर्ड करता है और रजिस्ट्री जो है वो एक कानूनी प्रावधान है जिसकी हर जगह मंजूरी है। तो हम ये कहते हैं कि आप मान लीजिए आप हो सोमेश, आपने अपना एक टुकड़ा 1/12 हिस्सा सेल कर दिया किसी आदमी को, तो नए आदमी को जो भी है, रमेश है या कोई भी है उस आदमी को, तो हम आपका 1/12 हिस्सा घटा के 1/12 हिस्सा रमेश को दे देंगे। हमने दे दिया तो रमेश
1/12 हिस्सा में रमेश की जमीन आ गई 10 मरला, ठीक है। तो वो जमीन नीचे 10 मरला आनी चाहिए। वहाँ क्या आ रहा है, या तो 9 आ रहा है या 9.5 आ रहा है। तो इस वजह से आप लोग सोच रहे हैं कि वो जो जिम्मेदारी है वो आईटी डिपार्टमेंट ले, क्योंकि जब फाइनली जो रिजल्ट आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। गलत आ रहे हैं सर। इसमें एक ये दिक्कत है, अगर कल ने कोई किसान उस डॉक्यूमेंट को लेके कोर्ट में चला गया तो हमारे पास उससे बचने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है आपके द्वारा दर्ज करे गए, हम आपकी गलती मानते ठीक है। हैं। या तो सरकार लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जो 2013 है उसमें अमेंडमेंट करे कि हमने ऐसे ऐसे नया सॉफ्टवेयर लागू गया, इसमें संबंधित जो भी गलतियां होंगी उसकी आईटी डिपार्टमेंट जिम्मेवार होगा। ठीक है। क्योंकि ऑटोमोटेशन नाम दिया है, ऑटोमोटेशन मतलब रजिस्ट्री हुई, ऑटोमेटिक अंतकाल दर्ज हो गया। अगर ऑटोमेटिक अंतकाल दर्ज हो रखा है तो पटवारी तो साइन तभी करेगा ना जब उसके अनुसार, रिकॉर्ड के अनुसार सही होगा। साइन भी हमारे हो जाएं, गलत पे साइन कर देंगे तो कल हमें कौन बचाएगा। अच्छा, जब जो ये फाइनल जो रिपोर्ट निकल के आती है, क्या उस रिपोर्ट को आप लोग पहले देख नहीं पा रहे हैं कि जब आप उसको सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले कोई एक परफॉर्मा आपको दिखाया नहीं जा रहा है कि आप चेक कर लीजिए आपने ये चीज़ें दर्ज की हैं और यही हमने दर्ज कर दी हैं, उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा है? सर जैसे ऑटोमोटेशन में है, सबसे पहले वहाँ रजिस्ट्री दिखनी चाहिए थी। रजिस्ट्री कुछ नहीं है वहाँ पे। क्या है, सेलर और बायर दोनों की एंट्री आ जाती है, किसने बेचा है, इसने खरीदा है, उसमें न कोई शेयर आता। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास किसान रजिस्ट्री की कॉपी लेके आता है, हम उस रजिस्ट्री की कॉपी को देखा, उसको चेक करते हैं तो कंप्यूटर ये बता देता है कि इस रजिस्ट्री पे फलाना नंबर मोटेशन अलॉट हो रखा है। हमने उसको चेक कराया ऑनलाइन में, पता चल गया वो आ गया। कई बार तो क्या देखा है, रजिस्ट्री पे जो म्यूटेशन कंप्यूटर ने दे रखा है वो दूसरा है, और जो पहले हमारे पास मंजूर हो चुका है उसी रजिस्ट्री पे वो दूसरा है। तो एक रजिस्ट्री पे 2 अंतकाल नहीं होंगे, एक ही अंतकाल होगा। ये मान लीजिए आप अनजाने में आपने अपना कुछ शेयर बेच दिया एक अंतकाल से, और दूसरी रजिस्ट्री से फिर मैं उसी दूसरा शेयर कर दूं तो आपका तो शेयर घट गया। आज तो आपको पता नहीं है, 10 साल बाद 5 साल बाद आप संभालोगे, फिर वही कोर्ट केस होंगे, वही कोर्ट फिर केस। पटवारी फंसेगा, फिर पटवारी की जिम्मेवारी लगा दी, उस टाइम कोई आगे नहीं आता। तो इस बारे में जब आप लोगों ने विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की तो वहाँ पर क्या कुछ रहा था? क्या कोई बातचीत हड़ताल पर बैठने से पहले आप लोग कर चुके थे? देखो सर, हड़ताल पे बैठने से पहले हमारी जो राज्य कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उच्च अधिकारियों से, अब CR मैम से, DLR मैम सर से और IT डिपार्टमेंट से 3 से 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। हर बार उनको यही कह रहा है कि आपकी जो समस्या है हम ठीक कर देंगे। वो सर एक समस्या ठीक करते हैं, 4 समस्याएं और जनरेट हो जाती हैं। अच्छा। हमारा ये मानना है कि वहाँ जो IT डिपार्टमेंट में लगा रखे हैं वहाँ कोई रेवेन्यू का आदमी अगर होता जो उसको बताता कि ऐसे करते हैं। फिर दूसरा क्या है, ये समस्या पूरे हरियाणा की है। इस समस्या को एक या दो गांव में पायलट प्रोजेक्ट पे चलाना चाहिए था। वहाँ पे 5-6 महीने वो बढ़िया काम करता, उसके बाद उसको पूरे हरियाणा में लागू करते। जी, सुन सकते हैं आप, मेन जो सॉफ्टवेयर है वही अब गड़बड़ है और उस गड़बड़ के चलते सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं। तो इसके चलते अब तमाम पटवारी कानूनगो जो हैं वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब हड़ताल पर बैठे हैं तो जाहिर सी बात है सरकार के साथ बातचीत भी कहीं ना कहीं करने की कोशिश होगी, सरकार भी कहीं ना कहीं बातचीत के लिए आगे आ सकती है। लेकिन अभी तक क्या बातचीत हुई, ज़रा वो भी जान लेते हैं। कोई बातचीत हुई सरकार से? सर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। आज शाम को मिलने के लिए टाइम दिया गया है। यदि हमारी समस्या का सोल्यूशन होता है तो ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई भी उपकरण नहीं है कि हम जिससे हमारा डाटा देख सकते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारा फ़ोन है, उससे हम काम कर रहे हैं। नए हमारे को ट्रेनिंग दी गई है। यदि ट्रेनिंग दी होती तो हम भी आज इंजीनियर जैसे होते हैं, एक पटवारी नहीं होते। इन्होंने हमारे पर ऐसा काम थोप दिया कि उसको हम समझ नहीं सकते कैसे क्या डाटा करना है, फीड करना, क्या नहीं करना है। और दूसरी बात ऊपर से कहते हैं कि आपका डाटा रिसोल्व हो जाएगा आज शाम तक, और अधिकारी कहते हैं हमने आज इनकी टिकट रिलीज करवा दी है, टिकट दे दी, आपका समाधान हो जाएगा। ऊपर से लिख देते हैं रिसोल्व हो गया। हमारा समाधान नहीं होता सब तक हम स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेंगे सर, आगे बढ़ा सकते हैं सर, क्योंकि 8 दिन तो हो गए हैं,
समाधान निकलता हुआ कुछ दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को? आज शाम को कार्यकारिणी की मीटिंग बुला रखी है, उसमें पता चलेगा सर शाम को 4 बजे क्या समाधान निकलता है। उस समाधान के बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे की रणनीति क्या है हमारी। अच्छा चलिए, ये तो रहा कि एक सॉफ्टवेयर की बात। अभी एक क्रॉप सर्वे और आप लोगों को दिया गया है, उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं? क्या जब आप फील्ड में जाते हो वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, या क्या चीज़ है? सर पटवारी ये एक ऐसा साधन है जिसकी जानकारी ज़मीन की सिर्फ पटवारी को ही है, जो नीचे सतर का किसान का हितैषी होता है। पटवारी मौके पर जाता है तो गिरदावरी हर एकड़ पे जाके गिरदावरी करता है, उसका मौका मुआयना करता है। और आज से पहले भी पूरे भारतवर्ष में होता था कि मौके पर जाके गिरदावरी होती थी, लेकिन समय बदलता गया तो नए नए आधुनिक उपकरण आ गए। हरियाणा सरकार अभी पहले तो गिरदावरी करवाती है पटवारी के पास, दूसरी गिरदावरी करवाती है अपने GPS के थ्रू, फिर एक गिरदावरी करवाती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, ठीक है। फिर इसके बाद सभी का मिलान होकर एक फाइनल होती है सर। उसके बाद फाइनल होने के बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो हरियाणा सरकार ने भी एक पोर्टल लागू किया हुआ है कि किसान की किसी भी आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े। यदि किसी जमींदार ने कपास बो दी है, उसका बाजरा हो गया हो, गेहूँ की जगह सरसों होगी, लेकिन पटवारी फिर भी सर अपने मोबाइल के ऊपर ये गिरदावरी के माध्यम से हर खेत पे फोटो खींच के गिरदावरी करता आ रहा है। उसमें भी हमारे को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन सरकार ने अभी जो एक नया रूप तैयार किया है DCS का, इसमें क्या है सर, इसमें मौके पे जाना पड़ेगा सर। और हर एक पर जाने के लिए भी या तो हमारे पास अच्छे उपकरण होने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर एक एकड़ में सर कई तथ्य में होते हैं, वहाँ फिर क्या होता है सर, कोई तो पूर्व दिशा में टूटा होता है, कोई उत्तर दिशा में टूटा हुआ, तो बीच के जाते हैं सर, वहाँ पानी का भराव भी होता है, बाजरे की खड़ी फसल भी होती है, धान भी होता है, ईख भी है सर, वहाँ जाना बहुत मुश्किल होता है सर। और वो जो वहाँ एक चिन्ह आएगा सर ग्रेन का, उसी पे जाके क्लिक होगी वो। ठीक है। क्या है, भारत सरकार ने ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ तो सर बड़े नंबर है खसरे और यहाँ क्या है सर छोटे नंबर है, इसी कारण ये गिरदावरी कामयाब नहीं हो रही सर। और ये सर DCS जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और इससे पहले जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दूसरे स्टेट में हमने पता चला है कि वहाँ पे प्राइवेट एजेंसी से करवाया जा रहा है। और हरियाणा का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग है, वहाँ का अलग है। हरियाणा में क्या है, चकबंदी हो रखी है, 1 एकड़ 8 कनाल से ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे क्या है, बीघा बिस्वा में हेक्टेयर में रकबा है, वहाँ 20 किलो का 1 टका पा जाएगा, 15 का 1 टका पा जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब क्या है हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है सर, आपको पता है बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम है। इस मौसम में एक किसान है, उसने लंबा चौड़ा धान बो रखा है, और आपको पता है धान पानी के बगैर होता नहीं। अब ये क्या कहते हैं, DCS क्या कहती है, DCS कहती है कि आप 15 के 12 नंबर किले में जाइए और वहाँ जाके एक 20 मीटर की परिधि है, उस 20 मीटर की परिधि के अंदर जाइए। जब वहाँ चला गया मैं, तो मेरे को वो बताएगा कि आप इतना आगे चलें। मैं उधर गया, देखा कि नहीं यहाँ तो नहीं है, फिर वो कहेगा इधर चलें, उधर जाएंगे। फिर वो लास्ट में जब एक ग्रीन लाइट आ 20 मीटर की परिधि आ जाती है, उसके अंदर जैसे ही वो लाइट आ जाएगी, तब वो कहता है अब आप फोटो क्लिक कीजिए। अच्छा। फोटो क्लिक करने से सर पहले सर वो क्या पूछता है, ये फसल कब बोई गई, इस फसल कौन सी फसल है, इसकी सिंचाई किससे होती है, फसल काटी जा चुकी है नहीं काटी जा चुकी है, काटी जाएगी तो कौन से मंथ में काटी जाएगी। तो एक चीज़ बताइए, धूप का मौसम, उस टाइम ये सारी डाटा भरने में और फोटो खींचने में कम से कम एक खसरे में, और मेरे ख्याल से इतना सारा डाटा तो आप लोगों के पास नहीं होगा, तो किसान बताएगा शायद। नहीं सर, हाँ, किसान बताएगा, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप भरो। चलो हमने भर भी दिया सर, किसान होता नहीं हमारे पास, हमने कर दिया, उसको क्लिक कर दी, फोटो कर दी। उसके बाद एक चीज़ बताइए, एक किसान ने 10 एकड़ में बाजरा बो रखा है, आप भी किसान के बेटे हो, आपको पता है, उस खेत में जाने का एक रास्ता है, उस खेत में आप पूछ गए, उससे आगे 10 किले हो रहे हैं। आप बताओ, बाजरे के खेत में एक खेत से दूसरे खेत तक आप कैसे जाओगे? इस मौसम में सांप है, कोई भेड़िया है, कुत्ता है, बिच्छू है, कुत्ता है, इस तरह की दिक्कत है। मशीनें भी हैं आजकल तो। हाँ, झटका मशीनें भी लगा रखी हैं लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए, तारों में झटका लगा रखा है। एक खेत से दूसरे खेत जाना और फिर उसकी उस लाइट के अनुसार जाना,
पॉसिबल नहीं हो पा पॉसिबल रहा। नहीं है। अब ईंख का खेत है, ईंख के खेत में आपको पता आजकल ईंख कांटे वाली है, जी। कैसे जा पाएगा? इनकी जान का भी जोखिम है। अगर कल ने किसी पटवारी को सांप ने बाइट कर दिया और वो अकेला हुआ और वहाँ ईंख का खेत में गिर गया, उसको संभालने वाला कोई है नहीं, तो वो तो खत्म है। अच्छा, इसके लिए जो जैसे आप लोगों को एक जगह बताई जा रही है कि वहाँ तक जाना है, तो इसके लिए कोई ड्रोन वगैरह का सर्वे नहीं दिया जा रहा है और ड्रोन की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही देखो है? ड्रोन हमें नहीं दे रखा, लेकिन सरकार ये कहती है कि हमारे अरसेक नाम से एक ऐप है जो हम ऊपर से ये पता कर लेते हैं कि उसमें क्या फसल है। जब हमारी ये गिरदावरी चल रही थी उस टाइम अरसेक भी एक गिरदावरी करता था, जिसमें पटवारी की गिरदावरी होती थी, एक किसान खुद भरता था, वो होता था, एक एग्रीकल्चर की, एक अरसेक की। तो हम ये कहते हैं अगर गवर्नमेंट के पास अरसेक जैसी सुविधा है तो आप ऊपर से सैटेलाइट से उसकी फसल कोई जान कर लें अच्छा, और सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर फिर भी करवाना है तो हम ये चाह रहे हैं कि जो दूसरे स्टेटों में प्राइवेट एजेंसी जो कर रही हैं आप उनसे करवाइए, नए लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं तो दूसरा ये भी तो हो सकता है ना कि किसी एक कॉर्नर से खड़े होकर के वो पूरा फोटो ले लिया जाए, खेत के पूरा बीचों बीच ना खड़ा होना पड़े, ऐसा भी अगर हो जाए तो ठीक है। वो तो एक समाधान था सर। उससे उसकी दूरी तय कर रखी है, 20 मीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। नहीं, समझिए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक खेत के कहीं बीच में अगर वो 20 मीटर की दूरी आ रही है, वो पानी के बीच में आ रही है कहीं, या कहीं ऐसी जगह पे आ रही है जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन उस खेत के कोने पर तो पहुँच ही सकते हैं। वहाँ से अगर फ़ोटो खींचने का अगर ऑप्शन मिल जाए तो क्या काम करना आसान होगा? सर आसान तो होगा जब पहले से उसका समाधान होगा तभी तो, क्योंकि वो 20 मीटर की दूरी को तो बढ़ाएंगे ना तभी समाधान होगा ना सर। ठीक है। यदि 20 मीटर के दायरे में तो जगह तो वही आएगी, उसको हम करते हैं 150 मीटर, तो हम दूसरे किले से खड़े कोई फोटो उसकी क्लिक कर सकते हैं। सर एक चीज़ बताइए, आप ये कह रहे हो कि हर खसरे के तक पे पूछा जा सकता है। आप ये बताइए, आपने भी धान के खेत देखे होंगे। बिल्कुल। धान के खेत में जब इंसान बढ़ता है तो उसकी यहाँ तक कीचड़ में कीचड़ चला होता जाता है, बिल्कुल। चला जाता है। उसको ये पता है मुझे धान में काम करना है तो उसको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक कर्मचारी क्या वो कच्चे कच्चे में जाएगा? अगर एक खेत में चल गया दूसरे खेत में, दूसरा सर पानी में भी सांप रहता है, दूसरे जिंदावर भी हैं, अगर उसके साथ किसी के साथ अनहोनी होगी गवर्नमेंट जिम्मेवारी ले लेगी इस बात की। तो इसका समाधान क्या चाह रहे हैं आप? एक चीज़ और ही सुनिए सर, अब हम यहाँ खड़े हैं, मैंने देखा सामने 200 एकड़ में धान ही धान दिखाई दे रहा है और फसल ही नहीं है। ई गिरदावरी में ऐसे ही तो करते थे। अब ये यहाँ बताइए, यहाँ मैं खड़ा हूँ, जो यहाँ से आगे 25 किला आगे जाके धान के खेत में जाना है मुझे, और वहाँ से वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है। कैसे जाएगा पटवारी? उस खेत के अंदर से जाएगा जिसमें पानी भरा हुआ है। गिरदावरी करते थे हम, गिरदावरी पहले भी करते आए हैं। ई गिरदावरी थी, बहुत बढ़िया चल रही थी, उसमें अच्छा काम हो रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा उससे जुड़ा हुआ था, जो किसान फसल करता था पटवारी से वेरिफिकेशन होती थी। उसके बाद अगर उसमें कोई गलत भी हो जाता था तो उसको बदलने का प्रावधान होता था। हड़ताल भी साथ साथ थी उसकी, तो चारों ये है। एजेंसियाँ काम कर रही थी। अगर चारों एजेंसियाँ काम कर रही है सर, जैसे जमींदार ने किया, पटवारी ने किया, अरसेक वालों ने किया, एग्रीकल्चर वालों ने किया, अब चारों एजेंसियाँ उसमें कंप्यूटर में प्रिंट आ जाता है, उसमें चारों पे हमारे पास वो आती थी कि इसको भाई वेरीफाई करो, तब हम उसको वेरीफाई करते थे कि एक आदमी की अगर 3 फसलें हैं मैच तो वो है ठीक, अन्यथा वो मिसमैच आती थी। उसमें से हर गांव के हिसाब से 10, 20, 30, 50 मिसमैच आती हैं, उनको हम फिर बाद में सर्वे करके मिला दिया करते। अब मैं आपका पहले तो वैसे धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है हमें। दूसरा, ये हमारी कोई मांग भी नहीं है, ये एक हमारा रेवेन्यू का मशवरा है सरकार से कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है श्रीमान जी, वो एक अथाह समुद्र है, इसका कोई पार नहीं है। हर रोज़ हर दिन नई समस्याएं रहती हैं, हर रोज़ ज़मींदार की एक नई समस्या होती है। ये कोई सिलेबस नहीं है कि इसको हम पूरा कर सकें, मेरे ख्याल से तो होगा भी नहीं। अब मैं सरकार से ये एक गुहार लगाता हूँ कि आप सर इसको दिमाग से समझिए, सोचिए, अपने अधिकारी बैठाइए, अपने कर्मचारी बैठाइए, एक बार इसको ज़मीन पे उतर के परखिए, उसके बाद फिर हमें दीजिए काम करने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि जैसे एक रोवर दे दिया पीछे 4-5 महीने पहले कि पटवारी और गिरदावर रोवर की ट्रेनिंग ले ले भाई। अब सही हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, रोवर की हमें ट्रेनिंग दी गई, गिरदावरों को भी दी गई।
लेकिन जो ट्रेनर था ना वो भी बोला सर मेरे को तो नहीं आती। ट्रेनर को नहीं आती है। ट्रेनर ने भी ये जवाब दिया था कि सर इतना तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, चलो भाई ठीक है, बोला जी कर दो मेरे फॉर्मेलिटी पूरी। आप वो जो पटवारी गिरदावर जो उसकी ट्रेनिंग लेके आए हैं वो कैसे काम करेंगे? वो कहाँ से काम करेंगे, वो काम अब बंद है फिलहाल, वो भी नहीं चला। अच्छा, उन्होंने वो रोवर दिए थे वो भी नहीं चल रहे। अब हमारे पास ये 10-20 हज़ार रोवर में क्या है सर, रोवर में 15 से 20 फुट का डिस्टेंस का फर्क आ रहा है। जो पहले जीपीएस मशीनें थी वो जो पैमाइश करती थी, पैमाइश का प्रावधान क्या है, गए हर गांव में लाल पत्थर लगा रखे हैं, सर्वेरी पत्थर बोलते हैं जिसको, सर्वे ऑफ इंडिया के होते थे, फिर हरियाणा सरकार ने लगाए थे लाल पत्थर। सही बात है। वो क्या आता है, हर मुरबे पे एक लाल पत्थर होता है, उस पत्थर के अनुसार पैमाइश की जाती थी। तो पिछले काफ़ी सालों से पैमाइश हो रही है, जीपीएस मशीन से पैमाइश होगी। अब जब रोवर से पैमाइश की तो जो पहले पैमाइश हो रही है ना, रोवर उस पैमाइश को 15 से 20 फुट साइड में कर रहा है। साइड में कर रहा है। अब एक चीज़ ऐसे बताइए, तो फिर लोगों के घर ही शिफ्ट हो जाएंगे। वही है नहीं हो रही सर। हो गया। कोई भी गिरदावर उस पे साइन करने के लिए तैयार नहीं है कि आज से 4 साल पहले मेरी ही पैमाइश की हुई को मैं ही गलत कर दूं रोवर की वजह से। भाई रोवर के न तो पॉइंट बनाए गए। सबसे पहले तो अगर रोवर को लागू करना था तो जो सर्वे पत्थर हैं उस गांव के, उन सभी पर सर्वे पत्थर को इकट्ठा उठा के उनका एक कॉमन पॉइंट जनरेट करना चाहिए था, जिससे उससे गांव के पॉइंट उठते। और जो जीपीएस, हम ये मानते हैं आधा फुट 1 फुट 2 फुट का तो फर्क आ जाए, लेकिन आपको पता है 15 फुट में कितना वो हो जाता है। ये दिक्कत है। दूसरा सर रोवर, एक ये भी एक भारत सरकार का सर्वे है, जैसे ये डीसीएस है ना, ये भी भारत सरकार का है। इसमें जो है ना पत्थर जो है सर्वे पत्थर होते हैं हमारे मुरबा नंबर किला नंबर के, वो उन्होंने मैन फीड कर रखे हैं, उन्हीं पत्थरों से ये कनेक्ट होता है। अगर आपने 15 नंबर किले में पूर्व में निशान लगा दिया ना, फिर आप 15 के बाद 6, 25 नंबर किले पे पश्चिम का निशान लगाओगे। अगर किसी जमींदार ने ये कह दिया कि 15 नंबर का दोबारा चेक करवाओ पटवारी साहब या गिरदावर साहब, वो आप करवाओगे तो दोबारा वो निशान आपको नहीं मिलेगा। रीचेकिंग ये नहीं करती इसमें। अब मैं हर बार चेक करेंगे, नए पॉइंट से वो उसको नापना शुरू कर देगा। हाँ जी, हाँ जी, बार बार आप उसको चेक करोगे सेम नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि वहाँ से वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी उस निशान से कि मैंने इस निशान को दे दिया पहले ही। ठीक है। अब बात करते हैं मूसी बात पे कि जैसे ई गिरदावरी है। अब जो जमींदार हैं किसी को कोई तकलीफ नहीं है गिरदावरी से, कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बेवजह की छेड़छाड़ है, न तो इससे सरकार को फायदा होने वाला। भाई डीसीएस का क्या है कि डीसीएस से हम न तो कोई जमींदार को किसी प्रकार का मुआवजा दे रहे, न कोई और कोई त्रुटि। अब चारों एजेंसियां पहले से काम करती थी, वो वैसे करती रहो। उन्होंने सरकार को अगर शक लगता है तो भाई अपना जो रोवर है या फिर और कैसी तकनीक काफ़ी हो रही है वो उनसे करवा लें, बेहतर ट्रेनिंग दे करके और बेहतर तरीके से उसको एस्टैब्लिश करके इस्तेमाल किया जाए। हाँ, बेहतर तरीके से उसको किया जाए। हम काम करने में थोड़ी कोताही बरतते हैं, हम तो रात दिन काम करते हैं, 24x7 के पटवारी हैं। अच्छा, मेरी थोड़ी देर पहले आपसे जब बात हो रही थी तो वो आपने बताया था कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, जब आप लोग उनको चढ़ाते हो तब उसमें भी काफ़ी अलग अलग गलतियां आ वो रही भी मैं आपको बताऊंगा, वो मेरी याद है अभी जब ये सिस्टम हुआ था ना शुरुआत, वो 12 जून 2026 को आखिरी इंतकाल दर्ज करवाया था हमने। तब ये हुआ था अनाउंस कि भाई आज के बाद मैनुअल इंतकाल बंद करो, ये नया सॉफ्टवेयर शुरू होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या कराया, बोला जी कौन से इंतकाल आएंगे इस परिधि में? बोला इस परिधि में आएंगे लगभग 15 तारीख से, लेकिन 15/5 की बजाय वो आगे लगभग 4/5 या 3/5। ठीक है। अब मेरे पास एक गांव था, उसमें सीरीज थी 337 नंबर की। 337 नंबर की सीरीज के बाद इंतकाल कौन सा आएगा? 338। जब मैंने उसको पोर्टल से खोला तो उसके अंदर आया 1137। 1137 डायरेक्ट। यस, 1137। ना भाई कमाल हो गया जी। मैं जूनियर प्रोग्राम पास पहुंचा, बोला जी चेक कर लो एक बार, एक को नहीं है तो सारे इसे पाऊंगे। मैं ठीक है। उस टाइम मेरे पास 3 गांव थे, मैंने तीनों गांव का चेक किया तो 1100 की तो सीरीज नहीं समझ लो आप, गोत की तरह खड़ी थी सब।
सब गांव में खड़ी थी। 1100 की सीरीज सब गांव में थी। पहले तो वो हटवाई बड़ी मुश्किल से, दोबारा अब फिर हमने चेक किया तो 19/8 को मैंने इंतकाल चेक किया दर्ज करके। रजिस्ट्री में एक आदमी देने वाला था, एक आदमी लेने वाला था। देने वाले का हिस्सा ऐड हो गया, रजिस्ट्री से मैच किया, चलो ठीक है। देने वाले का जब नाम मैंने दर्ज किया तो उसमें उसका नाम ठीक कर दिया, वो हिस्सा चढ़ा दिया, लेकिन ऊपर एक और नाम और आ गया, उसका हिस्सा भी अलग है वो। अच्छा। हाँ, वो मैं आपको एग्जांपल के लिए दे भी दूंगा। वैसे उसमें हिस्सा कुछ और है, दोनों आदमियों के नाम वो ज़मीन कर दी गई और उसको रिकॉर्ड में देखा, मतलब लेने वाला एक, हाँ जी, और दो के नाम चढ़ा दिए, दो के नाम चढ़ी रही है वो गलती है। ऑटोमेटिक पता वो ऑटोमेटिक पता नहीं कहाँ से उठ रहा है। अच्छा। एक खामियां और है जो विशेष आज तक मिटी ही नहीं है कि जो काश्ता भूमि है गैर काश्ता है। जब जिस ज़मीन को हमें जुताई करते हैं ना, वो तो है काश्ता, और जो बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, गैर मुमकिन बोलते हैं हम उसको। अगर आपने काश्ता ज़मीन का म्यूटेशन करवाया है तो उसमें आना चाहिए खुद काश्त या काश्ता ज़मीन। यहाँ आता है नॉन कल्टीवेटर। अच्छा। हाँ, जब जमींदार उस इंतकाल को लेके इत्तेफाक से चला भी गया, एक जमींदार चला गया बैंक में केसीसी करवाने के लिए चला गया। आजकल जमींदारों के पास यही माध्यम है कि केसीसी करवाता है जल्दी से जल्दी। वो केसीसी करवाने के लिए बैंक में गया तो बैंक में वहाँ मैनेजर साहब ने मना कर दिया, बोला जी आपकी ज़मीन जो है ना ये नॉन कल्टीवेटेड है, गैर मुमकिन है, ये ज़मीन तो काश्ता है नहीं, मैं तो लोन नहीं दूंगा। वो भागे पटवारी के पास आया, बोला जी ये तो क्या कर दिया आपने, और दिखा भाई, वो चेक करने लगे तो ये नॉन कल्टीवेटेड था वास्तव में। वो फिर हमने देखा कंप्यूटर पे, बात करी, बोला जी ये तो 2-4 दिन लगेंगे, समाधान हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं और उन सारी दिक्कतों को लेकर के अब आप लोग हड़ताल पर बैठ गए हैं, तो इस दौरान में कोई अब बातचीत की क्या आप रख रहे हो मांग की? जैसे मैं आपका ये देख भी रहा था अभी कि काफ़ी सारी आपने इसमें 8 तरह की जो मांगे हैं वो आप लोगों ने लिखी हुई हैं, तो ये किस तरीके से पूरी हो पाएंगी? क्या आप लोगों ने सुझाव दिया है सरकार को कि इनमें क्या बदलाव कर दिया जाए ताकि ये चीज़ें ठीक हो पाएँ? ये देखो, अगर सरकार यही लागू करना चाहती है तो सर ये तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक तरह का दबाव है हमारे ऊपर। मतलब आप चाह रहे हो कि वापस उसी सॉफ्टवेयर पे आ जाएं जो पहले चल रहा था? वो जो वेब एलरीज था ना, उसमें हमारे हिसाब से या फिर हमारे सीनियर पटवारी हैं, गिरदावर हैं, हमारे अधिकारी बैठे हैं, हमारे से तो बेहतर समझदार है वो, उनसे अगर आप राय लोगे तो भी ये बताएंगे कि वेब एलरीज में खामियां नहीं थी। ठीक है। ना खामियां हैं। कुछ चेंज करना है तो उसी में करें। हाँ, चेंज करना है तो उसी में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी ये करवाना चाहते हो तो हमें एक अच्छी प्रॉपर ट्रेनिंग दो। आप भी एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार करो, कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लो, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, उस पर आप एक बार काम करके इसको देख तो लो प्रोजेक्ट पे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो सरकार ने इस बात को माना है कि भाई हम ये काम करवाने जा रहे हैं, तो सर कम से कम एक बार धरातल की तरफ तो देख लीजिए। भारतीय भूमि है, ये एक समान नहीं है। आप ऑल स्टेट को मान रहे हैं, किसी में पहाड़ी क्षेत्र है, कोई वनीय क्षेत्र है, कोई पानी का क्षेत्र है, कोई सूखा है, कोई उबड़ खाबड़ टिब्बा है, कई प्रकार की ज़मीनें हैं हमारे यहाँ। ये एक प्रोजेक्ट पूरे भारत को कनेक्ट सर नहीं कर सकता जी, तो पूरे भारत को कनेक्ट नहीं कर सकता एक प्रोजेक्ट। लेकिन इस दौरान में मैं कुछ चीज़ें मेरे सामने जैसे और भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये ज़रा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे एक तो आईटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी की यहाँ पर बात कर दी है, उसके बाद कुछ संशोधित जो लैंड रिकॉर्ड्स जो हैं जिनमें गलतियाँ आ रही हैं उनको ठीक करने की यहाँ पर मांग की गई है, और साथ ही साथ जो डिजिटल क्रॉप सर्वे जो चल रहा है उसका प्राइवेट एजेंसियों से मांग के लिए इन्होंने बता दिया। उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नवनियुक्त पटवारियों की कुछ मांगे हैं जिसमें उनकी सैलरी से संबंधित एक मांग है जिसको 2025 जनवरी से लागू किया जाना था, लेकिन अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आया। वो नोटिफिकेशन कब जारी होगा उसके ऊपर भी बात है। सर, ये जो हर बार जब देखते हैं सरकार कुछ आश्वासन दे देती है, उसके बाद उसके नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है, क्या माने इसको कि सरकार करना नहीं चाहती है या फिर जो हल्ला मचे उससे पहले एक आश्वासन दे के लोगों को बस शांत कर दिया, बस ये करना चाह रही है सरकार? कुछ हल्ला मचे उससे पहले एक आश्वासन दे के चुप कर देती है। अब नए पटवारी आए थे, इनके कुरुक्षेत्र बुला के पूरे सम्मेलन में मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी
उसके बाद इनका कुछ नहीं हुआ, कोई सैलरी नहीं आई। वही जो भत्ता आता था पहले वो अनाउंस कर दिया कि भाई आपको इतना भत्ता मिलेगा। अब नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई आपको 2025 से हम पूरी सैलरी देंगे, लेकिन वो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। तो अब क्या किया जाएगा, क्योंकि नए पटवारी भी परेशान हैं, पुराने आप लोग भी परेशान हैं, किस तरीके से समाधान क्या निकले, किस तरीके से काम होना चाहिए था जिससे सरकार का भी काम चल जाए और आप लोगों का भी काम चल जाए? क्या मांगों को लेकर के आप मान सकते हैं ताकि जो आम जनता जो आज कहीं रजिस्ट्री के लिए परेशान हो रही है, कहीं इंतकाल के लिए परेशानी और कहीं पर जो ऑनलाइन जो जितने भी और दूसरी सर्विसेज हैं, चाहे उसमें कास्ट सर्टिफिकेट है, कई तरह के सर्टिफिकेट भी बनते हैं, उसके लिए भी परेशानी है, तो वो भी परेशान ना हो, क्या हो सकता है सर? उसके लिए ये हो सकता है, सरकार जो अगर काम करना चाहते तो धरातल पे करो। जैसे DCS का है, DCS की खुद प्रॉब्लम सोल्व करो। पटवारी कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करे, लेकिन जो धरातल पे हो ही नहीं सकता उसको पटवारी कहाँ तक जाके पॉसिबल करेगा? नोटिफिकेशन का, नई सैलरी का, नए पटवारियों के उनकी सैलरी लागू की जाए कि उनका भी देखो, सभी की कंडीशन एक बराबर नहीं होती। ठीक है, किसी की सैलरी से घर चलता है, किसी के अपने और रोजगार से चलता है, खेती बाड़ी से चलता है। तो नौकरी में आए तो सीधी बात है भी सैलरी उनको टाइम पे दी जाए, टाइम टू टाइम। ठीक है, किसी की LTC बची हुई है, जो बजट आता है कहते हैं लैप्स हो गया, तो लैप्स हो गया तो कर्मचारी का लैप्स होता है, खुद का कभी लैप्स नहीं होता है इनका। एक ताली बजाते हैं, अपना सब कुछ पूरा। ठीक है, फिर रोअर मशीन है, रोअर मशीन का है, रोअर मशीन में जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करो। अब आपने एक प्लाट की पैमाइश करवा रखी है, पहले आपने घर बना लिया, उसके बाद रोअर से कर रहे हैं, 15 मिनट से कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाओगे? सही बात। कोर्ट का सारा लोगे। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा करके अपने घर बना लिए, करोड़ों लगा दिए, लाखों लगा दिए, वो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, भाई मैं किसको ठीक मानूं? सरकार की मशीन को ठीक मानूं या जो प्राइवेट DGPSC करे उसको ठीक मानूं? और शायद कई लोगों के मकान तो ऐसे होंगे जिन्होंने 20-20, 30-30, 40, 50 साल हो गए होंगे जिन्होंने बनाए थे और आज वो फिर 10 फीट 15 फीट सरक जाएंगे। ऐसे ही पोर्टल पे तो इंतकाल का है, इंतकाल कोई इंतकाल हो लिया 1990 में, वो भी आज उसमें नई कंडीशन में आ रहा है, जिसका अमल 6 जमाबंदियों में 7 जमाबंदियों में लिया, उसको आज फिर हम नए तरीके से मंजूर करके और फिर पोर्टल पे अपलोड करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल। एक समस्या और है सर, जी बताऊँ, हमें याद आई मेरी अभी इंतकाल से संबंधित थी। जैसे पहले क्या होता था, वेब एलरी से जैसे रजिस्ट्री होगी, आपने इंतकाल दे दिया, या तो ऑपरेटर को दे दिया या पटवारी को दे दिया। ठीक है। हम रजिस्ट्री लेके गए, इंतकाल देख लिया हमने भी 12 कनाल 0 मरला है, नाम जिसने दिया वो नाम ठीक है, 0-12 उठ गया, ठीक है, वो प्रिंट होके आ गया पटवारी के पास। पटवारी ने उसके रिकॉर्ड से मैच किया, कहीं स्टे वगैरह कोई ना है, कोई लोन वगैरह ना हो, उसके ऊपर कर दिया हमने साइन। फिर हमने करवा लिए अपने गिरदावर के, फिर हमने करवा लिए CRO के, फिर हमने उसको जाके मंजूर कर दिया। लेकिन इसका रास्ता कुछ और है जी, ये भी एक मोटी समस्या है। अब क्या होगा कि इंतकाल ऑटो म्यूटेशन पे गया, वहाँ से हमने प्रिंट निकलवाना, वो प्रिंट चेक करना, उस प्रिंट को चेक करने के बाद अगर 3 दिन में हमने देख तो लिया तो ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक गिरदावर के उस पे चला जाएगा पोर्टल पे। देखिए बड़ी समस्या है ये। अगर मान लिया जाए आज शुक्रवार है, आज मैंने वो रजिस्ट्री एंट्री कर दी, खुदा न खास्ता मैं बीमार हो गया, 2 दिन की छुट्टी है, सोमवार को नहीं आ पाया, तो मंगलवार को बिना चेक करे वो गिरदावर के पोर्टल पे होगा। और मैंने सुना जैसे कि उसमें बहुत सारे ज़्यादा पेजेस भी निकलने रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, मैं वो फिर जाएगा गिरदावर के पोर्टल पे, गिरदावर उसको 3 दिन चेक करेगा, फिर वो जाएगा CRO मतलब तहसीलदार के पास, तहसीलदार फिर उसको चेक करके उसको वेरीफाई करेगा, वो डाउन करेगा, वो डाउन करने के बाद मैं फिर जाऊंगा वहाँ, कहाँ? ऑपरेटर के पास, भाई वो निकाल के दे दे, वो प्रिंट निकलेगा, फिर उसके ऊपर मेरे साइन, फिर CRO के साइन, गिरदावर के साइन, होगी 2 लाइन, फिर कंप्यूटर में अपडेट, फिर वो कंप्यूटर में अपलोड करना। क्या हमारे पास यही काम रह गया? इसमें सर एक समस्या मतलब एक काम को करने के लिए 3 बार घूमना पड़ा है। 3 बार एक काम को करने के लिए घूमना पड़ा। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो रखी है तो घूमने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चढ़ेगा। अगर सटे है, लोन है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी कि आपने वो चेक कराया क्यों नहीं। तो समस्याएं बहुत हैं। दूसरा सर ये है, जैसे भाई साहब ने बताया कि शुक्रवार को इंतकाल करे, हमने इंतकाल दर्ज कर दिया, गिरदावर पे चले गए, उसी तरफ से दूसरी पार्टी कोर्ट का स्टे ले आती है, तो उस इंतकाल को रोकने का कोई प्रावधान है? अच्छा,
भाई आगे ऑनलाइन चलता चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, वो चलता रहेगा। स्टे का मतलब क्या रहेगा? स्टे का मतलब क्या है, आपने इन्होंने कोई रजिस्ट्री करा दी, अंतकाल हो गया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि अब स्टे का मतलब ही कहाँ रह गया, क्योंकि स्टे का तो मतलब है कि जहाँ जो काम है उसको वहीं रोक दिया सटे जाए, आई, लेकिन सटे अगर वो आई। चलता ही रहेगा तो फिर बिल्कुल क्या? बिल्कुल सर, सटे आई। सटे का क्या प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट ने आदेश कर दिए तहसीलदार के नाम, तहसीलदार के पास गया किसान लेके, तहसीलदार ने उसको मार्क कर दिया हल्का पटवारी के, पटवारी नियम अनुसार कार्रवाई कर। पटवारी के पास आता है वो फिजिकली, पटवारी ने देखा भाई सटे है तो वो उसमें रिकॉर्ड में मैनुअल उसको दर्ज कर देता था, वो उसकी नॉलेज में आ जाता था। अब जब अंतकाल सटे आई मेरे पास 5 बजे, अंतकाल मेरा दर्ज हो लिया 3 बजे, 3 बजे गिरदावर कंजा लिया, 2 दिन छुट्टी होगी, सोमवार ने आगे जब देखेगा पटवारी तब तक वो सीआरओ के पास जा चुका होगा, बिना पड़ेगी। हाँ। अब कोर्ट क्या मानेगा कि पटवारी जी कल ने उसने कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगवा दिया किसान ने कि पटवारी ने ये नहीं कराया, तहसीलदार क्या कहेगा हमने तो, क्योंकि सबसे निचला सतर किसका होता है, पटवारी का होता है, जिसके पास रिकॉर्ड का प्रावधान है। मतलब घूम फिर करके जो भी कुछ भी गाज गिरनी है वो गिरनी है पटवारी के दूसरा ऊपर। सर एक चीज और है इसमें सबसे बड़ी कमी, पहले जो अंतकाल होते थे ना वो 1 या 2 पेज के होते थे। अब सर क्या है, जैसे मान ले किसी किसान की या किसी मालिक की खेवट है 700 कनाल की, उस 700 कनाल की खेवट में कम से कम 150 या 200 कित्ते हैं जो खसरा नंबर बोलते हैं वो है। अब उसका जब पेज निकालते हैं ना तो हमारे एक कुणसे डिस्ट्रिक्ट में निकाल के दिखाया बता 179 पेज, बताओ 179 पेज की पीडीएफ बनती है। अब सरकार एक तरफ तो ये कहती है पर्यावरण को बचाओ, आपको पता है पेपर बनता है पेड़ से, अगर इतने सारे और ये सारे पहले प्रिंट करने पड़ेंगे, हाँ सर, उसके बाद आगे बिल्कुल आएगा, प्रिंट निकालना पड़ेगा। प्रिंट निकालने के पास पटवारी के पास कोई स्टेशनरी नहीं है, वो प्रिंट निकलवाएगा ऐसे जैसे कैसे भी करके आ गया, आके उसके बाद क्या है उस पे साइन करेगा, गिरदावर के साइन कराएगा, सीआरओ के साइन कराएगा, फिर उन सभी पेपर की पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। पहले ही डिजिटल साइन क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं बता रहा हूँ वो तो देखो वो तो सरकार जाने, हम जो बता रहे हैं कि इसका जो प्रावधान जो इस सॉफ्टवेयर में लागू किया है उसमें ये करा है, एक अंतकाल को एक पटवारी को करने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए। सही है। क्या वो उस एक अंतकाल के पीछे ही घूमता रहेगा? पटवारी के पास तो बहुत 179 पेजेस को पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा, और दूसरी चीज़ इतने सारे पेज प्रिंट करना तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। जब आप डिजिटली सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था, डिजिटल सिग्नेचर भी हो जाने चाहिए थे, और डायरेक्ट ही पीडीएफ बन के आनी चाहिए थी जिसको अपने आप अपलोड हो जाना देखो सर चाहिए। क्या होता है, जैसे जैसे समय बदलता है तो हर इंसान ये चाहता है समय के साथ सहूलियत बढ़े। लेकिन एक चीज बताइए, जो वेब गैलरीज में जो काम कम पेजों में हो रहा था वही आज इतने पेजों में। पहले एक अंतकाल को करने में माइनर टाइम लग रहा था, रजिस्ट्री आई, पटवारी ने चेक कर लिया, अंतकाल दर्ज कर दिया, साइन कर दिए, गिरदावर से कराए, तहसीलदार से करवा लिए और उसको कंप्यूटर में चढ़ा दिया, मंजूर हो गया। अब क्या है, मैंने जो प्रक्रिया बताई उसको चेक करेगा, गिरदावर के पास भेजेगा, सीआरओ के पास जाएगा, फिर उसका प्रिंट देखेगा कितने पेज बनने, उनको कटवाएगा, उन सब की स्कैन करेगा, स्कैन करके अपलोड करेगा। तो कितनी प्रक्रिया, कितनी जटिल। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के जैसे मैं जो समझ पा रहा हूँ, और आप लोग भी शायद जो हमारे दर्शक हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे कि जो पटवारियों की जो समस्या है वो समस्या है कि ये जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, और डिजिटलाइजेशन करें उससे इनको कोई समस्या नहीं, लेकिन डिजिटलाइजेशन को जिस प्रकार से किया जा रहा है वो समस्या है, क्योंकि वो समस्या का कारण बन रहा है। किसी की ज़मीन किसी के चढ़ रही है, किसी का कितना हिस्सा है उतना हिस्सा ना चढ़ करके गलत हिस्से चढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। दूसरा, जिस प्रकार से जो क्रॉप का सर्वे करने की बात हो रही है तो उसमें भी जो लोकेशन आ रही है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा कुछ आश्वासन है, कहीं पर भी उनका नोटिफिकेशन नहीं है, कर्मचारियों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, वो भी एक समस्या है। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब तमाम जो पटवारी हैं, कानूनगो हैं, वो धरने पर बैठे हैं, और अब इसका सॉल्यूशन जो है सरकार के पास ही है। सरकार को वैसे चाहिए था कि नया सॉफ्टवेयर लागू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखते, वो सक्सेसफुल होता, तब आगे पूरे हरियाणा में लागू होता, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली उसको पूरे हरियाणा पे लागू कर दिया गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे, हमने पूरा डिटेल में आज वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि समझ में आए कि
क्यों पटवारी धरने पर बैठे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले भी ये लोग धरने पर बैठे थे। उस दौरान में कहीं इनकी इनकम्स के लिए जो सैलरीज की जो मांग थी और दूसरी चीज़ों की जो मांग थी उसके लिए थी। तो बार बार ऐसे धरनों पर बैठने पर जनता भी बार बार सोच रही है कि क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि जनता जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। और आज हमने इसको क्यों बैठ रहे हैं उसको सॉल्यूशन करने का यहाँ पे प्रयास किया है कि समस्या कहाँ है और अब उसका समाधान कैसे होगा, वो भी इन साथियों ने बताया है। और अब बॉल जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार क्या फैसला लेगी, क्या पूरा रिकॉर्ड को वापस से खंगाला जाएगा, क्या सॉफ्टवेयर्स को दोबारा बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा, सरकार के ऊपर बात है। हालांकि यहाँ पर से एक बात कह दी गई है कि जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक इसी प्रकार से हड़ताल पर रहेंगे। तो एक बार आप लोगों से भी जान लेता हूँ कि इस दौरान में लोग जो परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग आपके पास यहाँ पर भी आते होंगे कि हमारा काम है कुछ, क्या ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का काम होता है, क्या उसको कहीं करने का कुछ प्रावधान आप लोगों ने बीच में कर रखा है? किसी का इमरजेंसी है या कुछ है तो वो कर रहे हैं आप लोग? देखो सर, किसी बच्चे की ज्वाइनिंग है या किसी की जमानत है, वो ऐसी चीज़ें हैं वो टल नहीं सकती। ठीक है। किसी की जमानत होनी है तो वो आपको पता है एक प्रक्रिया के तहत होती है और उसका टाइम निर्धारण होता है। उस प्रक्रिया में हम एक मतलब सहानुभूति के तौर पे या इंसानियत के तौर पे हम उसका कर रहे हैं। या किसी बच्चे की ज्वाइनिंग है, कोई किसान आके कहता है कि उसकी फलाना तारीख लास्ट डेट है, अगर वो नहीं हुआ तो मेरी ज्वाइनिंग रुक जाएगी, तो हम ये नहीं चाहते। वो भी हमारे छोटे बहन भाई हैं, उनकी किसी को रोज़गार हमारी वजह से नहीं मिले। लेकिन अब हम जो बैठे हैं ये हमारी पर्सनल वो नहीं है, ये जो सॉफ्टवेयर जो इशू है ना, ये आम जनता के रिकॉर्ड को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल। आम जनता को ये चीज़ें अभी पता नहीं चल रही। जैसे जैसे समय गुजरेगा, आप सरल केंद्र में जाएंगे, वहाँ से अपनी जमाबंदी निकालेंगे, आपको पता लगेगा कि मेरे तो ज़मीन ही नहीं है। उस दिन आपको एक्चुअल पता लगेगा कि उस रोज जो पटवारी बैठे थे वो इस वजह से बैठे थे। ठीक है। तो हमारा जब तक पूरे मांगों को पूरा सोना नहीं जाता, उनको पूरा नहीं किया जाता, तब तक धरने पर ही रहेंगे। देखो, हमारा ये मानना है कि इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर को आगे बढ़ते हुए हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि ये महकमा रेवेन्यू का है। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ये कहते थे कि पटवारी छोटी सरकार होती है, तो आज छोटी सरकार ही समस्या में है, तो बड़ी सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए जी। तो छोटी सरकार अब समस्या में है जी, और बड़ी सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, यही मांग यहाँ पर बाकायदा तमाम जो रेवेन्यू पटवारी कानून को एसोसिएशन है उसके सदस्यों के द्वारा यहाँ पर कर दी गई है। मांग पत्र भेजा जा चुका है, चीज़ों के बारे में चर्चाएं पहले से जारी हैं, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन कुछ नहीं है। पॉजिटिव सॉल्यूशन आएगा तो लोगों के काम होंगे। तो हम तो सरकार से भी ये कहेंगे कि सरकार जल्द से जल्द एक बातचीत की टेबल पर बैठे और बातचीत कर जो समस्याएं हैं उनके समाधान की तरफ कहीं ना कहीं अपना रुख लेकर के जाए। बाकी आप लोगों तक हम आगे भी सूचनाएं बना करके रखेंगे, आप बस बने रहे चैनल पर, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। फिर मिलेंगे कुछ नई सूचना और जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।